सब कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ संस्कारों के माध्यम से चले आ रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिनका फल हम अब प्राप्त कर रहे हैं। जैसा हमें जीवन मिला है, जैसी हमारी परिस्थितियां हैं, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है। ध्यान देना, संचित कर्म जो इकट्ठे कर्म हो गए हैं जन्म जन्मांतरों से, उन्हीं का जब फल मिलना आरंभ हो जाता है ना, फल मिलना आरंभ हो जाता है, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध माने फल मिलना, प्रारंभ हो जाना, ये प्रारब्ध है। तो मूल रूप से तो कर्म क्या, संचित ही हैं, जो हमने पहले कर चुके हैं। हम पहले वो संचित कर्म है, जिनका फल हमें मिल रहा है, वही संचित प्रारब्ध बन गए। और जो अब हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, जो हमसे किए जा रहे हैं वर्तमान में, जो भी गतिविधियां हमारी हैं, ये क्रियमाण कर्म है। ये क्रियमाण कर्म ही आगे चलकर संचित कर्मों में समाविष्ट हो जाएंगे। ये चक्र, कर्मों का चक्र चलता रहता है। अब जो हम कर रहे हैं ये क्रियमाण कर्म है, और आगे चल करके भविष्य में ये ही संचित हो जाएंगे। भविष्य में इनका हम फल भोगेंगे तो ये प्रारब्ध भी हो जाएंगे, फिर संचित होंगे, फिर प्रारब्ध होंगे, फिर क्रियमाण होंगे। ये कर्मों का चक्र चलता रहता है। अब इन कर्मों में हम कैसे कर्म करें, उसके लिए वेद संदेश देता है, श्रेष्ठतम कर्म करो। श्रेष्ठतमाय कर्मण, ये मनुष्यो, तुमको श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए पैदा किया है। श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए तुमको मनुष्य बनाया है। देखो, मनुष्य में और पशुओं में मूल रूप से एक भेद तो है ही, अन्य भेद हैं, पर एक भेद तो है ही कि मनुष्य अपने विवेक से नए कर्मों को कर सकता है। पुराने कर्मों का फल भी भोगता है, परंतु नए कर्मों को करने की सामर्थ्य रखता है। पशु स्वाभाविक कर्मों को तो करता है, परंतु विवेक क्योंकि उसके पास नहीं है, तो नवीन कर्म करने की सामर्थ्य मनुष्य की तरह से उसके पास नहीं है। और यही कारण है कि परमपिता परमात्मा का वेद उपदेश केवल मनुष्य के लिए है। अन्य पशु पक्षियों के लिए वेद का उपदेश नहीं। वेद पशु पक्षियों के कल्याण की बात तो करता है, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए वेद है, परंतु मनुष्य के इतर प्राणी वेद के उपदेश को समझ नहीं सकते। वेद के उपदेश को समझ सकने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, और ये बुद्धि और विवेक मनुष्य के पास ही है। इसलिए मनुष्य को ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, श्रेष्ठतम प्राणी। और क्योंकि मनुष्य दुनिया का श्रेष्ठतम प्राणी है, इसीलिए मनुष्य को ही श्रेष्ठतम कर्म करने का भी संदेश वेद के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने दिया है। अब श्रेष्ठतम कर्म करने की कसौटी क्या है कि जिस कर्म को करने में, जिस कार्य को करते हुए आनंद और उत्साह की वृद्धि हो,
अंदर से आवाज आती है, प्रसन्नता की वृद्धि होती है। जब ऐसे ही हृदय से आवाज आए तो ये समझ लें वो कार्य श्रेष्ठ कार्य है। आनंद की, उत्साह की वृद्धि होने का कारण यही है कि परमपिता परमात्मा ये संदेश दे रहे हैं कि ये कार्य जो तुम कर रहे हो ये श्रेष्ठतम कार्य है, इसको करते जाओ। और जिस कार्य को करते हुए भय, शंका और लज्जा की अनुभूति होती है वो निकृष्ट कार्य है। ये भी आवाज हृदय से परमपिता परमात्मा के माध्यम से आती है, और ये आवाज इसलिए आती है कि मनुष्य ये कार्य निकृष्ट है, इस कर्म को मत कर। यजुर्वेद के पहले अध्याय का पहला मंत्र श्रेष्ठतम कर्म करने का संदेश देता है, और यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में भी श्रेष्ठतम कर्म करने की शिक्षा देते हुए अंतिम भाग में मनुष्य को उपदेश देते हुए यह कहा गया है, मनुष्य अब तक तुमने जो कर्म किए हैं अपने जीवन में उनको याद करो। अपने पिछले जन्म में किए हुए कर्मों को याद करो। ये जो मंत्र है इसमें जीवात्मा को वायु कहा गया है, वायु कहकर संबोधित किया गया है। इसे त्वोर्जे त्वा वायवस्था देवो। हे वायु, वायु कौन? आत्मा। और ये जो मंत्र है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुम इस जन्म में तुमने जो कर्म किए हैं अब तुम्हारा अंतिम समय है, अपने किए हुए कर्मों को याद करो। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर क्लिवे स्मर। तुमने जो कर्म किए हैं उनका स्मरण करो, और तुमको जो मैंने सामर्थ्य दी थी क्लिवे स्मर, उस सामर्थ्य का भी स्मरण करो। तुमने उस सामर्थ्य के अनुसार अपने को कर्मों को किया है या नहीं किया है, उन कर्मों के अनुसार ही तुम्हें अगला जन्म मिलेगा, प्राप्त होगा। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि तुम वायु हो, तुम अभौतिक हो, तुम नित्य हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। तुम्हारा जो शरीर है इसका नाश होता है। भस्मांतम शरीरम, ये जो शरीर है ना ये भस्म होगा, पर वायु रूप तुम आत्मा भस्म नहीं होगे। ए वायु, तुमने अपने जीवन में जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका अब स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो, और उस अपने कर्मों के अनुसार, उस अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही तुम्हें अगला जीवन प्राप्त होने वाला है।